अगर आप जब बड़े हो जाएंगे तो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे आप? हम बड़े होके आर्मी बनना चाहते हैं। अच्छा, आर्मी में जाना चाहते हैं। यस। तो निश्चित रूप से एक छोटा बच्चा है हमारे साथ और इसके सपने ये है कि जब ये बड़ा होगा तो ये आर्मी में जाना। टीचर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है अभी तक? अच्छा रहा है। अच्छा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर बातचीत करें सब कुछ सही है। हाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। हम लोग राजन इंटरनेशनल एकेडमी में इस समय खड़े हैं और यहाँ पे आज हम लोग एक स्पेशल स्टोरी कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ के गार्जियन से बात करेंगे, यहाँ के टीचर से बात करेंगे और पूरे विद्यालय प्रबंधन से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है और गार्जियन से ये समझेंगे कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो पाल्य हैं, उनका यहाँ पे किस तरह से संरक्षण किया जा रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई किस स्तर पर चल रही है। तो अभी हम लोग कैंपस में हैं और कैंपस से हम लोग बिल्डिंग के अंदर की तरफ चलेंगे और यहाँ पे कुछ गार्जियन से हम लोग बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आज जो पेरेंट्स मीटिंग है यहाँ पे लोग आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ गार्जियन हैं। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक जी, यहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं? बिटिया मेरी पढ़ती है। आपकी बिटिया पढ़ती है, किस क्लास में है? नर्सरी में। नर्सरी में है। आप यहाँ पे इस विद्यालय में उसका एडमिशन कराया उन्होंने। इससे बड़े बड़े बिल्डिंग वाले विद्यालय यहाँ पे उपस्थित हैं जिनका अच्छा खासा नाम है, लेकिन राजन ही क्यों? रिस्पांस अच्छा है, बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है, टीचर अच्छे हैं। अगर हम पढ़ाई की गुणवत्ता की बात करें तो यहाँ के टीचर्स का क्या रिस्पांस रहा है अभी तक? अच्छा रहा है। अच्छा रहा है। हाँ। इसके पहले बिटिया आपकी कहाँ पढ़ती थी? अभी तो पहली बार ही अच्छा, करा फर्स्ट टाइम आपने है, यहाँ लेकिन पे? बच्चे पढ़ते हैं और भी मेरे घर में जी। तो अच्छा रहा है। तो कितने बच्चे? एक ही बिटिया आपकी यहाँ पे पढ़ा? हाँ, अभी एक ही बिटिया है। तो जो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के प्रति, वहाँ पे कई बच्चे ऐसे शिकायत करते हैं कि मैम ने डांटा, मैम ने मारा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा गाइडलाइन है कि आप बच्चे को मार पीट नहीं सकते, उसको किसी तरह की मानसिक प्रताड़ना आप नहीं दे सकते हैं। इस मामले में आप कितने संतुष्ट हैं इस विद्यालय प्रबंधन से? सर, हमारे बच्चों के साथ ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है। जब भी हमारे बच्चे यहाँ पे आए हैं, थोड़ा बहुत अगर 5 मिनट 2 मिनट लेट भी हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आराम से कभी उन्होंने हमसे कभी भी मतलब कुछ भी नहीं बताया कि आज मैम ने हमको डांटा है, मारा है या हमको बाहर खड़ा कर दिए हैं, ऐसा कभी कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, बच्चों से हम बात कर लेते हैं। जी। बेटा क्या नाम है आपका? आयत फातिमा। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? यूकेजी। यूकेजी में। यहाँ पे आप आती हैं तो ढेर सारे फ्रेंड्स बन गए होंगे आपके? यस। अच्छा, कौन कौन से फ्रेंड्स हैं आपके? आराध्या सिंह, दिव्यांशी गौतम, नादिरा खान। अच्छा, यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो मैम लोग हैं और जो सर लोग हैं, अच्छा पढ़ाते हैं आप लोगों को? यस। डांटते वगैरह तो नहीं है? सही बताइए, चॉकलेट No. खिलाएंगे? सच अगर सच No. बताएंगे तो चॉकलेट खिलाएंगे? नो। डांटती नहीं है? No. पढ़ाती हैं अच्छे से? ठीक है। बेटा आपका क्या नाम है? जैद खान। अच्छा, तो यहाँ पे जो सर लोग आपको पढ़ाते हैं, आप इधर आ जाइए, कैसा रिस्पांस रहता है? सर अच्छा पढ़ाते हैं? ये अच्छा पढ़ाते हैं। मैम लोग? मैम लोग भी अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, एक सीक्रेट वाली बात है, खेलने कूदने को मिलता है कि नहीं यहाँ पे? यहाँ खेलने कूदने को मिलता है सिर्फ पीटी के बल में। अच्छा, पीटी में। तो क्या क्या कौन कौन सा गेम आप खेलते हैं? हम लोग में जैसे कोई मैम आती है वैसे हम लोग को पीटी खिलाया जाता है। पीटी कराया जाता है जी। और जब कभी कभी जहाँ बच्चे लोग का रिस्पॉन्ड रहता है कि हम पीटी नहीं करेंगे तो मैम लोग गेम खिला देती हैं, जस्ट लाइक दौड़ी दौड़ान और वो कबड्डी, छुई छुआन। अच्छा जैद, एक बात बताइए, अगर आप जब बड़े हो जाएंगे जी। तो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे आप? हम बड़े होके आर्मी बनना चाहते हैं। अच्छा, आर्मी में जाना चाहते हैं। यस। तो निश्चित रूप से एक छोटा बच्चा है हमारे साथ और इसके सपने ये है कि जब ये बड़ा होगा तो ये आर्मी में जाना चाहता है। मैक्सिमम आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चे डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, लेकिन ये बच्चा कह रहा है कि हम आर्मी में जाना चाह रहे हैं। तो ये एक देशभक्ति की भावना का भी ये मसला है। यहाँ पे टीचर्स कुछ ऐसा यहाँ पे पैदा कर रहे हैं, बच्चों को ये बातें सिखाई जा रही हैं कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। देश की सेवा में आप लोग आर्मी में भी जा सकते हैं, नेवी में भी जा सकते हैं, यहाँ से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कुछ और भी गार्जियन हमारे साथ हैं, इनसे हम समझेंगे यहाँ के विद्यालय प्रबंधन के बारे में, कुछ बातचीत करेंगे बच्चों से। क्या नाम है सर आपका? मैं संदीप शर्मा। तो संदीप जी, यहाँ पे एडमिशन आपने कब कराया बच्चे का? मैंने फरवरी में कराया था यहाँ पे। फरवरी में? या इसके पहले बच्चा जब मतलब कहीं और, हम नाम नहीं लेंगे किसी भी विद्यालय का, क्योंकि हमें किसी विद्यालय का प्रमोशन या किसी के विद्यालय के बारे में खराब कहने का कोई हक नहीं है, सारे विद्यालय अच्छे होते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है विद्यालय का? एक्चुअली मेरा बच्चा पहले किसी और स्कूल में पढ़ रहा था, बाकी बहुत प्रतिष्ठित स्कूल थी बस्ती की, वो भी बाकी बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे हैं, बट मैंने वहाँ डाला और 6 महीने में मुझे रिस्पांस बहुत ही नेगेटिव मिला मुझे। अच्छा। एक सबसे बात है कि बच्चे को
मेंटली जो हेल्थ बूस्टअप होना चाहिए वो नहीं। और वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब एक टॉप लेवल के एजुकेशन सिस्टम को एक लो क्लास के बच्चों को डालना, वो कहीं ना कहीं बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर बच्चे का बौद्धिक स्तर अभी उस लेवल पे नहीं होता है और उसको हम रॉकेट साइंस पढ़ाएंगे तो शायद वो ना समझ पाए। उसके ऊपर से निकल रहा था तो वो परेशान था। और स्कूल में फिर वो जो अभी आपने कहा अभी किसी अभिभावक से कि आप पीटना मारना, वो बच्चे क्या होता है हैरेस कर जाते हैं, फिर वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ, वो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोग जो चीज़ों को झेल के आए हैं हम अपने बच्चों के साथ नहीं चाहते हैं और इसको फ्रीडम देना चाहते हैं कि वो अपनी इच्छा से जो करना चाहे वो करे। और मैंने यहाँ कराया तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। यहाँ बच्चा अपनी बात को खुल के मुझसे कहता है। स्कूल में प्रबंधन, हाँ, स्कूल का मैनेजमेंट भी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको तुरंत सॉल्व करते हैं यहाँ पे। मतलब एज ए फैमिली, एज ए घर का जैसा आप कर सकते हैं, पूरा वही एनवायरनमेंट है। चीज़ हम देखते हैं सरकारी विद्यालयों में जब हम लोग जाते हैं तो सरकारी विद्यालय के टीचर से बड़ा ही मिसबिहेव तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं, एकदम चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन कॉन्वेंट में जब हम घुसते हैं तो हम लोग एक कोने में बैठा दिए जाते हैं और हमको खुद डर लगता है कि मैडम से क्या बात करें, सर से यहाँ कैसा माहौल आपको नज़र आ रहा है? अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक सरकारी स्कूल हम लोग जाते हैं, वो डिपेंड है कि हम लोग एक माइंड सेट हो चुका है। जैसे लाइक एज ए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बहुत अच्छी बैंक है जो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है, उनके एम्प्लॉय को देख के आदमी खुद इरिटेट होता है कि कौन इनसे जाए मुँह लगे, ठीक है। और एक हम कॉर्पोरेट बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे एक हमें लगता है कि अपनी बातों को कहते हैं, वो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत तत्काल देंगे। और वो अंतर सेम चीज़ वही आता है कि अगर मुझे आज के टाइम क्या है, सर्विस, ओनली सर्विस, कस्टमर्स द किंग, सर्विस द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर मुझे सर्विस मिल रही है तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा है। सर्विस मुझे नहीं मिल रही है, कोई टाल रहा है या मुझे कह रहा बाद में देखेंगे, ये सब चीज़ें आज के टाइम में लोग लाइक नहीं करते, तत्काल उसका सोल्यूशन चाहिए। जी ठीक है, हम बच्चे से भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सक्षम शर्मा है। तो सक्षम, आप क्या क्या करने में सक्षम है? पढ़ाई लिखाई में सक्षम है, खेल कूद में सक्षम है, किस चीज़ में सक्षम है? मैं सारी चीज़ों में अच्छा हूँ। हाँ, सारी चीज़ों में। खेलते हैं आप? हाँ। कौन सा खेल पसंद है? हाइड एंड सीक। अच्छा, अगर हॉबी की बात करें, डांसिंग या फिर सिंगिंग? यूट्यूबर भी है। अच्छा, तो कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, कोई बढ़िया सा गाना या जो भी आपको अच्छा लगता है। नहीं, वो तो स्कूल में कराते सिंगिंग तो। हाँ, तो कोई भी सॉन्ग छोटा सा कोई अगर याद हो आपको, याद है कुछ? हाँ, सुना दीजिए। सुनाते हैं। नर्वस नहीं होते हैं ना, सुनाते हैं जैसे आप और बच्चों के सामने सुनाते हैं वैसे हमारे सामने भी सुना दीजिए। आपको भी दर्शक देख रहे हैं, वो भी सुनेंगे। कुछ है ऐसा, या कोई पोएम सी सुना दीजिए। वैसे ही छू लेंगे सबका मन, आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। स्वागतम मगमा स्वागतम, मगरे स्वागतम, मगरा स्वागतम। तो अभी आप कहीं पे सीख भी रहे हैं या फिर ऐसे ही अभी चल रहा है? अभी स्कूल में ही है। अभी स्कूल में ही। तो मैं आपके डैडी हैं आपके, तो आपके डैडी से मैं कहना चाहता हूँ कि सर बच्चे की रुचि है म्यूज़िक में, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनकी जो रुचि है उसको, उनकी जो प्रतिभा है उनको निखारने का आप जो है नहीं, बिल्कुल वो किया जाएगा। और कहीं कराएं आप? नहीं, एडिशन के लिए इनका इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ला के रखा हुआ है जी, कि अपना शौक है जो भी इनका है वो करे। फिलहाल अभी ये यूट्यूबर के लिए ज़्यादा इच्छुक है, यूट्यूबर बनना है इनको। ठीक है, तो अगर हमसे कोई इनको चाहिए होगा कुछ तो हम लोग भी इनके साथ हैं। बिल्कुल पूरी चीज़ें इनको हम बताएंगे कैसे क्या करना है। और आप बेटा इसी तरीके से गाते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते कूदते रहिए और कोई भी प्रेशर किसी तरीका नहीं लेना है, ठीक ना? ओके, थैंक यू। सर हम आपसे ये समझना चाहेंगे, आप यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो प्रबंधन होता है, उसके नीचे जो कर्मचारी होते हैं उनसे उनकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आपकी ट्यूनिंग यहाँ के जो स्टाफ हैं उनसे कैसी चल रही है? सी इट इज़ ए फैमिली। ओके, हम लोग राजन इंटरनेशनल स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल और द मैनेजमेंट, वेदर इट इज़ नॉन टीचिंग स्टाफ, वी ऑल वर्क टुगेदर। हम लोग एक साथ काम करता है। इधर तो प्रिंसिपल है वही पूरा कंट्रोल करता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। सब समय हम लोग एक फैमिली जैसा ही हम लोग दो इधर दो वो बॉन्डिंग है हम लोगों का। इसलिए मैं भी तो रिजल्ट भी पेरेंट्स लोग भी बहुत खुश है, इसलिए सब लोगों का रिजल्ट भी इसलिए तो अच्छा तो हो रहा है। वही है मेन रीज़न, तो वही होगा। यहाँ के गार्जियन से हमने बात की और जो यहाँ का स्टाफ है वहाँ से भी हम लोगों ने बातें की हैं। लोगों ने जो बताया वो रिस्पांस बड़ा अच्छा मिला आपके विद्यालय प्रबंधन का, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपको।
हम एक चीज़ सर समझना चाहेंगे, जो शिक्षा है वो बहुत ही कॉमर्शियल होती जा रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसी ये कॉमर्शियल होती जा रही है? और ऐसे में जो एक गरीब तबका है उसको पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आपका विद्यालय प्रबंधन उन गरीबों के कितने साथ है, कितने पास है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सी हम लोगों का फ़ीस स्ट्रक्चर तो आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं, ऑलरेडी फ़ीस स्ट्रक्चर तो दे दिया है, आप लोगों का सामने ही है। इधर का फ़ीस स्ट्रक्चर तो बहुत कम है, हम लोग ज़्यादा तो नहीं रखा है, वेदर इट इज़ फॉर द रिच और फॉर द पुअर। हम लोग का फ़ीस स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा ही रखा है, सब कोई भी इधर तो पढ़ा सकता है। ओके, 700, 600 और 1000 रुपीज़ पर मंथ बिना एडमिशन फ़ी। इससे तो हम लोग मैक्सिमम हम लोग का तरफ से, हम लोग मैनेजमेंट का तरफ से हम लोग वो एजुकेशन के लिए तो देता है। क्या कुछ ऐसे एडमिशन यहाँ पे हुए हैं जिनसे फीस नहीं लिया गया है? अगर 3 स्टूडेंट्स है एक फैमिली से तो 3 बच्चा है, एक तो कंप्लीट तो फ्री दे दिया है। नहीं, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, जो बच्चा जो है आपके विद्यालय को अफोर्ड नहीं कर सकता। कंसेशन तो देता है, वो लोगों को भी कंसेशन तो मिलता है। अगर तो आके पर्सनली बात करने से मैनेजमेंट का साथ बात होता है तो उधर भी हम लोग तो थोड़ा तो कंसेशन तो देता है। ठीक है सर, हमारे चैनल को सर समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ मैम लोगों के साथ बैठे हुए हैं, समझेंगे यहाँ पे जो पेरेंट्स आ रहे हैं क्या रिस्पांस है। मैम क्या नाम है आपका? प्रमिला शुक्ला। आप यहाँ पे टीचर हैं? यस सर। किस स्टैंडर्ड में पढ़ाती हैं? नर्सरी क्लास टीचर। मैम एक चीज़ हम समझना चाहेंगे आपसे, आज के समय में जो गार्जियंस का जो सबसे बड़ा आरोप है विद्यालय प्रबंधन को लेके, वो ये रहता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्रिएटिविटी के नाम पे बहुत कुछ ज़्यादा उलझा दिया जा रहा है, मतलब रोबोट बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में यहाँ का विद्यालय प्रबंधन इस चीज़ को लेके कितना अवेयर है और वो अपने बच्चों के साथ क्या कर रहा है? सर देखिए, हर पेरेंट्स जानते हैं कि मेरा बच्चा किस टाइप का है। जी ठीक है, जैसे वो पेरेंट्स का होता है कि हम स्कूल में डाले हैं तो मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो जाए, लेकिन बच्चों का उम्र भी देखना चाहिए कि मेरा बच्चा किस एज में जा है, अभी बच्चा किस एज में, अभी वो खेलने लायक है कि पढ़ने लायक है। ठीक है, बच्चा खेलने के साथ साथ अगर कुछ सीख रहा तो ये इसमें उनको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि मेरा बच्चा अभी खेलने के उम्र में ABCD समझ गया, अ से अह समझ गया, 1 to 25 समझ गया, तो उनको तो खुद खुश होना चाहिए। ताकि हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि आपका बच्चा दिन पर दिन आगे जाए। बाकी पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या अपेक्षा रखते हैं हम लोग से, कि कितना वो संतुष्ट रहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ जो गार्जियंस आ रहे हैं उनका क्या रिस्पांस है? आप लोगों से वो खुश है कि नहीं खुश है? सर क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ अभी तक जितने पेरेंट्स आए हैं, हम नर्सरी क्लास की बात कर रहे हैं, वो फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। अच्छा, फुल्ली सेटिस्फाइड है। यस। एक बात और हम आपसे समझना चाहेंगे, विद्यालय जो है जब वो बच्चों की जो एक कैरिकुलम जो सेट करता है तो होता क्या है कि उसके बैग में किताबें कॉपियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि बच्चों को हम देखते हैं वो आगे की तरफ झुक के चलते हैं। तो क्या कुछ ये चीज़, इन सब चीज़ों में कमी नहीं करनी चाहिए? बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें सिखानी चाहिए ताकि उनका जो बोझ है बैग का वो कम हो पाए। तो सर हम लोग प्रैक्टिकल ही सिखाते हैं बच्चों को। रिटर्न ओरल तो एक नाम मात्र होता है कि बच्चा जाने कि हाँ ये हिंदी कॉपी है, इंग्लिश कॉपी है, मैथ कॉपी है। सिर्फ बच्चों की पहचान के लिए हम लोग 2-3 कॉपी बुक्स मंगवाते हैं, बाकी जो उनके रीडिंग लर्निंग की जो भी है वो हम लोग ओरल करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू ही करवाते हैं, उनको खेल खेल के ही पढ़ाते हैं। बाकी जैसे अब बच्चा पढ़ रहा है, आप एडमिशन लिए, बच्चा कॉपी किताब नहीं जानेगा तो उसका पढ़ने का क्या मतलब है? इसलिए तो हर बच्चा, चाहे वो प्लेवे का ही बच्चा क्यों ना हो, लेकिन उसके बैग में तो 1-2 कॉपी तो रहेगा ही सर। जी। आप यहाँ देखिए, और बस ये पहचानने के लिए कि हाँ ये काफ़ी सेटिस्फाई है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, गुड एग्री, सेटिस्फाई। मैम हम आपसे समझेंगे एक बात और हमें समझना है यहाँ पे, जैसे हम लोग जाते हैं सरकारी स्कूलों में, तो सरकारी स्कूलों में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे फीस भी हम कम दे रहे हैं और उससे बड़ा ही मतलब गलत तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं सरकारी स्कूलों में कि आप जो है पढ़ा लिखा नहीं रहे या कुछ भी वॉटेवर। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं तो जो गार्जियन होता है सहमा सा, दुबका सा, कहीं एक कोने में बैठ के इंतजार करता है कि प्रिंसिपल मैम मिलेंगी, प्रिंसिपल सर मिलेंगे। यस सर। एक वेटिंग एरिया में बैठाया जाता है। तो क्या कुछ यही सारी चीज़ें कॉन्वेंट की यहाँ भी हो रही हैं या फिर आप लोग इससे इतर कुछ कर पा रहे हैं? नो ऐसा नहीं कुछ है, यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है और बहुत ही अच्छे, आप जब भी चाहिए आ सकते हैं, मिल सकते हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है। हाँ, और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं यहाँ पे। हाँ, हम लोग सारे गार्जियन हैं। मैम सही कह रही हैं। जी।
ऐसा तो नहीं कि कुछ मसला है? आप नहीं, कोई मसला नहीं, नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जो टीचर का है, बच्चों के जो बिहेवियर है काफ़ी अच्छा है, सपोर्ट भी है। आपका बच्चा यहाँ पे किस क्लास में पढ़ता है? नर्सरी में है। नर्सरी में है। जी। कब लिखा है? इसी साल नाम? जी, इस साल एडमिशन हुआ है। आप संतुष्ट हैं विद्यालय प्रबंधन से? जी, गुड, बहुत संतुष्ट है और जो उम्मीद से अच्छा है। उम्मीद से अच्छा है जी। ठीक। तो इस एपिसोड में हम लोगों ने आपको दिखाया, यहाँ के गार्जियंस की बातें आपको दिखाई, उनसे बात किया, विद्यालय प्रबंधन से हमने बात की, यहाँ के टीचर से बात किया, यहाँ के स्टाफ से बात किया। ओवरऑल जो हमको यहाँ पे देखने को मिला ग्राउंड पे वो यही था कि ये विद्यालय प्रबंधन वास्तव में अपना जो प्रबंधकीय कौशल है उसमें पूरी तरीके से निपुण है। यहाँ के सारे गार्जियंस जो है मैक्सिमम संतुष्ट नजर आए। कुछ एक बातें तो हर जगह होती रहती हैं और हमने जो यहाँ पे निरीक्षण किया, इस निरीक्षण में ये भी पाया कि विद्यालय का जो कैंपस है वो काफ़ी साफ सुथरा है। जो चीज़ें बच्चों को मिलनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं हों या खेल कूद की सुविधाएं हों, ग्राउंड की अगर हम बात करें तो सारा कुछ इस विद्यालय प्रबंधन के पास है। तो निश्चित रूप से ये विद्यालय प्रबंधन अपना जो दायित्व है, जो उत्तरदायित्व है, उसको वो निभा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये विद्यालय परिवार इसी तरीके से समाज को शिक्षित करता रहेगा। और इस एपिसोड को हम बाइंड अप करने के कगार पे हैं और आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।